कल ज्येष्ठ पूर्णिमा है और वो उत्सव है ज्येष्ठाभिषेक। क्या उत्सव है? भगवान का 108 मृत कलशों से गंगा जल से अभिषेक होना चाहिए। अभी अपने मलुक पीठ में भी प्रतिवर्ष होता है। जगन्नाथपुरी में तो भगवान स्नान वेदी पर आकर के भगवान जगन्नाथ स्नान करते हैं। स्कंद पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य में लिखा है कि जो जीवन में एक बार श्रद्धा पूर्वक नीलाचल धाम जाकर जगन्नाथपुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के ज्येष्ठाभिषेक का दर्शन कर लेता है, उसे दोबारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। हम तो भैया कर आए एक बार स्नान, भगवान बार बार दर्शन करावे, भगवान की इच्छा, और एक बार तो हम जगन्नाथपुरी कर आए। अपने यहाँ मलुक पीठ में भी अभिषेक होता है। 108 मिट्टी के कलश मंगा के उनको पवित्र करके मार्जन करके उसके तह में थोड़ा शुद्ध खस का इत्र डाल के या गुलाब का या चंदन का इत्र डाल करके फिर उसको छान करके कुआं के जल से गंगा जल आदि पवित्र जल भर के कुआं का जल मिला करके और फिर 108 घड़े कोरे गीले कपड़े से लपेट कर रख दिए जाएंगे। रात भर पंखा चलेगा और कल सवेरे भगवान की सेवा पूजा होने के बाद फिर भगवान 108 बड़े बड़े कलशों के जल से स्नान करें। आज हमारे मन में आ रहा था कि यहाँ तो इतनी सुविधा है, सामने गंगा जी है, एकदम शीतल दिव्य जल है, लक्ष्मी नारायण भगवान का 108 कलश से अभिषेक हो तो क्या कहना महाराज, कितना अद्भुत आनंद हो। हम कह नहीं रहे कि आप लोग ऐसा करो, लेकिन मेरे मन में ये भाव आया ऐसा हो तो कितना अच्छा। यहाँ तो गंगा जी हैं, 108 यज्ञोपवीतधारी लोग वो पवित्र होकर धोती पहन करके जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, बढ़िया जल छान करके सिर पर लेकर के सब पहुँचें, मंत्रोच्चार हो, पहले भगवान का पृथक पृथक दूध दही घृत से अभिषेक, फिर पंचामृत मिलित पंचामृत से, फिर शुद्ध जल से भगवान का 2 घंटा 3 घंटे खूब शीतल जल में एकदम भगवान तर हो जाए। हाँ, अभी हमारे ठाकुर जी रोज जल शयन कर रहे हैं। अभी मिट्टी के पात्र में जब से ग्रीष्म ऋतु आरंभ हुई है तो शालिग्राम जी नर्मदेश्वर सब गंगा जी के जल में शयन कर रहे हैं। अभी शाम को 7 बजे के बाद भगवान जल से बाहर निकलेंगे, तब तक जल में मौज लेंगे और वही भगवान का दिव्य जल श्रीअंग का पीने के काम में आ जाता है। चरणामृत भी हो गया और जल भी हो गया, दिव्य जल हो गया। तो ज्येष्ठाभिषेक सभी वैष्णवों को अपने घरों पर अपनी सुविधा के अनुसार 108 की मर्यादा तो बड़े मंदिरों में है, पर उतना ना हो। अपने के छोटे ठाकुर जी हैं तो 8 कलश ही सही, पर अथवा 1 पूर्ण कुंभ ही सही, पर इस ज्येष्ठाभिषेक को भगवान का अभिषेक अवश्य करना चाहिए।